मित्रों नमस्कार। मैं आज आपके सामने पैतृक संपत्ति में बेटी का क्या अधिकार है इस बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लेटेस्ट जजमेंट को बताने जा रहा हूँ। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एक नॉन टेस्टामेंट्री वो था। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी कि जो पूर्व में 9/9/2005 का हिंदू सक्सेशन एक्ट में संशोधन हुआ था, उस पर कई प्रकार के विवाद तथा झगड़े न्यायालयों के समक्ष लंबित थे। इन सब का निराकरण करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2020 में 3 जजेस की बेंच, जिसमें अरुण मिश्रा साहब हेड थे, ये निर्णय दिया कि पुत्री हमेशा सदैव पुत्री रहती है। वह शादी के पहले भी पुत्री रहती है तथा शादी के बाद भी पुत्री ही रहती है। डॉटर इज ऑलवेज डॉटर। इस निर्णय में पैतृक संपत्ति में बेटी के अधिकार के संबंध में शानदार व्यवस्था दी गई तथा यह कहा गया कि निम्न न्यायालयों में तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो भी पैतृक संपत्ति से संबंधित झगड़े लंबित हैं, उनको 6 माह के अंदर उनका निराकरण किया जावे तथा यह भी व्यवस्था दी गई कि बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। संपत्ति 2 प्रकार की होती है। एक तो 3 ऊपर की पीढ़ियों, पिता, उसके पिता दादा तथा दादा के भी पिता से जो संपत्ति आती है वह एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है। और दूसरी उसके पिता द्वारा सेल्फ एक्वायर्ड, जो अपने बलबूते पर संपत्ति खरीदी कमाई जाती है या बनाई जाती है, चाहे वो जमीन जायदाद हो, मकान हो या अन्य कोई संपत्ति हो। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कुल मिलाकर जो पूर्वज या पैतृक संपत्ति होती है उसमें तो अधिकार रहता था, लेकिन सामान्य रूप से देखा जाता है कि समाज में बेटी की शादी हो जाने के बाद उसके पिता, माता तथा भाई उसे उसका अधिकार संपत्ति संबंधी जो रहता है उसे नहीं देते हैं और यह बोलते हैं कि अब तेरी शादी हो चुकी है, हमको जो कुछ भी लगाना था वो तेरी शादी में लगा चुके हैं, अब कोई तेरा अधिकार नहीं रह जाता है। इन सब व्यवस्थाओं से भिन्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह के बाद भी बेटी बेटी ही है यह मानते हुए, क्योंकि बेटी का माँ बाप के प्रति प्रेम शादी के बाद और बढ़ता है, जबकि बेटे की शादी हो जाने के बाद बेटे माता पिता को उतना स्नेह नहीं करते हैं। इस निर्णय में हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो संशोधन 2005 में एक्ट जो 1956 का था किया गया था, उस स्थिति को बदलते हुए बैक डेट से, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अर्थात भूतलक्षी प्रभाव से बेटियों को संपत्ति में अधिकार दिलाया गया है तथा यह कहा गया कि यदि 20 दिसंबर 2004 के पूर्व संपत्ति का कोई व्ययन, विभाजन या वसीयत आदि कर दी गई है तो उस पर बेटी सवाल नहीं उठा सकती तथा वारिसों का जो क्रम रहेगा वो न्यायगमन होगा प्रॉपर्टी का। इस संबंध में हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6, धारा 9 तथा उसमें दिए गई अनुसूची या शेड्यूल का भी अवलोकन करना आवश्यक है। बेटी का जन्मजात अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माना गया है और ये कहा गया कि जैसे बेटे का जन्म चाइल्ड इन वॉम्ब अर्थात गर्भ में आते ही उसके अधिकार तथा दायित्व निर्धारित हो जाते हैं, उसी प्रकार बेटी को भी समान अधिकार देने की इस फैसले में व्यवस्था की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस अरुण मिश्रा साहब ने यह कहा कि बैक डेट से यह अधिनियम का लाभ बेटियों को मिलेगा। दिनांक 9/9/2005 से जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था उस कानून को संशोधित किया गया था। पहले से इस कानून को 1956 से लागू मान लिया है तथा बेटी अपने अधिकार के लिए संपत्ति में जो उसे अधिकार मिलने हैं बेटे के अधिकार के बराबर लेने के लिए कोई दावा आदि लगा सकती है। एक
छोटे से उदाहरण द्वारा मैं आपको इस चीज को समझाता हूँ। मेरे एक परिचित जिनके करीब 3 पुत्र और 3-4 बेटियां थी। पिता की मृत्यु हो गई, पहले सब साथ साथ रहते थे, बेटों की शादी हो गई, बेटे अलग अपनी पत्नी के साथ रहने लग गए और उसकी पत्नी अर्थात माँ अकेले काफी बड़े भवन में रह रही थी। कुछ परेशानी आने पर, उसे बीमारी होने पर उसने अपनी बेटी को फोन किया। बेटी ने उसके जो नाती था उसको भेजा और वो उसको लेके गया। काफी परेशानी में उसके बेटे जो सक्षम थे उसके कार्य नहीं आए। ऐसी स्थिति में ये जो फैसला आया है ये काफी बेटियों के लिए पैतृक संपत्ति में लाभ लेने के लिए अत्यंत शानदार सिद्ध होगा, क्योंकि डाइवोर्स आदि की स्थिति होने पर अधिक से अधिक मेंटेनेंस आदि पत्नी को उसके पति से मिलता था। इस फैसले के द्वारा पिता की संपत्ति तथा पैतृक संपत्ति में भी उसको बेटी को अधिकार दिया गया है और ये कहा गया है कि बेटी सदा बेटी रहती है, उसे संपत्ति में अपना अधिकार मिलेगा जैसे बेटे को मिलता आ रहा है। इस प्रकार इस कानून द्वारा जो फैसला दिया गया है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के फैसले में, ये अगस्त 2020 का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया, जिसको जस्टिस अरुण मिश्रा साहब द्वारा हिट किया गया। बेटी को पिता की संपत्ति पर समान अधिकार देने का यह शानदार कानून हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत सभी स्थितियों में उसे अधिकार प्राप्त करने के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में 11 अगस्त को 2020 को दिया गया। अब जहां तक स्वार्जित संपत्ति का संबंध है उसमें पिता को यह अधिकार रहता है, क्योंकि वह अपनी स्वयं बलबूते पर संपत्ति को कमाता है, तो ऐसी स्थिति में पिता जिसे चाहे दे सकता है। कुल मिलाकर अब महिलाओं को कोई भी आदमी या उसके परिवार के उसके भाई माता पिता दबा नहीं सकते हैं कि नहीं जा तुझे जो करना है कर। पिता की संपत्ति में वह हर बेटी को समान अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है और यदि पिता विल किए बिना एक्सपायर हो जाता है, रजिस्टर्ड विल नहीं होती है या कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर है तो बात अलग है, अन्यथा लड़की को पिता के घर में रहने का, उसको अपना शेयर मांगने का अधिकार है। महिलाओं के लिए ये कानून एक वरदान के रूप में सिद्ध होगा। यह फैसला लड़की अगर पिता के घर में है और बेटी है तो शादी होकर जाने के बाद भी वह अपना अधिकार संपत्ति में मांग सकती है। माता पिता के लिए बेटियां पूरी दुनिया में अपनी हिस्सेदारी बताने के लिए यह कानून काफी सक्षम सिद्ध होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर ऊपर की पीढ़ी पिता दादा परदादा से आई हुई संपत्ति के अलावा पिता की संपत्ति में भी पुत्री अपना अधिकार क्लेम कर सकती है। वंस डॉटर इज ऑलवेज डॉटर, अर्थात पुत्री सदैव पुत्री ही रहती है। पैतृक संपत्ति में बेटी के अधिकार के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारी स्थितियों को बदलकर यह शानदार व्यवस्था दी है और ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अर्थात भूतलक्षी प्रभाव से जो भी मामले न्यायालय में लंबित हैं उनको ये इसमें डिसीजन में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 6 माह के अंदर उन प्रकरणों का निम्न सारे न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय सहित निराकरण करें। बेटी को संपत्ति में अपना अधिकार मिलने के लिए बेटे के समान यह व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी है। इस प्रकार यदि ये जो वीडियो जिसमें मैंने सारी स्थिति पैतृक संपत्ति में बेटी के अधिकार के बारे में बतलाई है, यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।